पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राम कथावाचक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करने वाले बागेश्वर धाम सरकार वाले श्री श्री 1008 श्री स्वामी जगतगुरु रामभद्राचार्य जी के कृपा पात्र शिष्य आपने भी एक नारा दिया है, तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। और सज्जनों, हम सबका ये परम धर्म बनता है कि इस समय उस युवा साधु को, उस जवान संत को जिसकी आयु मात्र 26 साल है, 25-26 साल का बालक मोबाइल पे चला चला के उंगलियों को घिसने में लग रहा है, दूसरा कोई काम नहीं कर पा रहा, लेकिन विश्व के लिए उस महात्मा ने चुनौती दे रखी है, चैलेंज कर रखा है कि हिंदू वैदिक सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं, इससे पुरातन कोई धर्म है ही नहीं, इसकी कोई आयु नहीं नाप सकता। हिंदू वैदिक सनातन धर्म का जो धर्म ग्रंथ है वो वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, जिनकी कोई कालखंड की गणना नहीं है किसने बनाई, स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रभु की कृपा से इनको निश्चित किया, स्वयं महर्षि पे रचना करी। ऐसे हिंदू वैदिक सनातन धर्म का अलख जगाने वाले, उनका साथ हमें देना है। हमारे राष्ट्र भारत के सरकार वैश्विक स्तर पर इतने काम कर रही है कि पुनः हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु पद पर स्थापित होने वाला है। कुछ ही समय रुक जाइए आप, हर कार्य क्षेत्र में नंबर 1 पर भारतवर्ष जा रहा है। भारतवर्ष का प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जब विदेश यात्रा पर जाते हैं तो अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री उनका चरण छूकर प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीठ थपथपा के उन्हें आशीर्वाद देते हैं। जो विश्व की सर्वशक्ति वाले राष्ट्र हैं वह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देख रहे हैं। ये हमारे राष्ट्र के 125 करोड़ देशवासियों की शक्ति का परिचय प्रदान किया जा रहा है विश्व में जा जाकर। सज्जनों, सब प्रकार से हमारा यही परम धर्म है, अपने बच्चों को शिक्षा दो। जिस प्रकार बागेश्वर सरकार कहते हैं कि हनुमान चालीसा संकट मोचन, हनुमान जी से बड़ा कोई संकट हरने वाला है ही नहीं, कहीं भटकने की जाने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी के चरणों में हनुमान चालीसा का पाठ करो, गंगाजल पान करो, गंगाजल अपने घरों में छिड़को और हनुमान जी कृपा करेंगे, हमारे सब दुख कष्ट पाप तापों को हरण करेंगे। और बचो, कहते हैं विधर्मियों से बचो। विश्व के कुछ देश ऐसे हैं जो फंडिंग करके हमारे देश भारत को तोड़ने में लगे। किस प्रकार से उन्हें यह करना है? नादान बेटियों को बहका बहका कर, हिंदुओं की पुत्रियों को बहका बहका कर वो लव जिहाद के चक्कर में फंसाकर ऐसे कुकृत्य उनके साथ करते हैं। और जब कोई बात बिगड़ती है तो उनके अनेक टुकड़े कर करके कोई उन्हें फ्रीजर में बंद कर रहा है, कोई उन्हें सरेआम काट रहा है, मार रहा है, कोई किसी के अंदर शरीर में सरिया डालकर मुंह में होकर निकाल रहा है। आप देखो कितनी बुरी हालत मचा रखी है। सज्जनों, हम सबका परम धर्म है, अपने बच्चों को जागरूक बनाएं, अपनी संतानों को समझाएं कि किसी के बहकावे में, किसी के छलावे में आने की आवश्यकता नहीं है। हमें पता नहीं रहता हमारा बच्चा घर से स्कूल के लिए निकल गया, हमें पता नहीं है हमारा बच्चा विद्यालय कॉलेज की कहकर गया है तो कहां जा रहा है, किसके साथ बैठ रहा है। अपने बच्चों पर ध्यान रखो, एकांत में अपने बच्चों को समझाओ, संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बालक अगर बड़े हो रहे हैं तो उन्हें प्रत्येक बात का ज्ञान कराओ। दुनिया किस मार्ग पर चलकर किस तरीके से हमें छल लेती है, इसलिए प्रयास किया जाए हम अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को वो अच्छे संस्कार की शिक्षा दे सकें, मर्यादित वस्त्र पहने। अब तो हमारे ब्रजमंडल के अनेक मंदिरों में ये बोर्ड लगा दिए गए हैं कि यहाँ आप तीर्थ में आए हैं,
यहाँ आप भगवान का दर्शन करने आए हैं, किसी पिकनिक स्पॉट पर नहीं आए जो कि ऐसे अश्लील वस्त्र धारण करके जिनसे शरीर इधर उधर दिखाई पड़ता है और वहां सेल्फी लेते हैं। नहीं नहीं, मंदिर में आना है, तीर्थ में आना है तो मर्यादित वस्त्र पहनकर आइए और भगवान का नमन करके, प्रभु को करके उनके दर्शन के लाभ लेकर अपने जीवन को आनंदमय, सफल, सार्थक और धन्य बनाइए। ऐसा जगह जगह लिखा जा रहा है। जागरूकता आ रही है तो सब प्रकार से हमारा धर्म भी बनता है कि हम अपनी संतानों को जागरूक बनाएं और अन्य विधर्मी लोग जो हिंसा करते हैं, जो मारकाट करते हैं, जिनका कोई कुछ लगता नहीं है, उनसे जैसे भी हो सके हमें बचना है, हमें बचना है, हमें बचना है, सावधान रहना है। अपनी बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई की तरह, वीरांगनाओं की तरह वीर बनाना है, डरपोक नहीं, कायर नहीं बनाना। केवल इसमें मत लगाओ, मोबाइल पर रील बना ली, उल्टा सीधे ठुमका मार के ये वायरल कर दी, हम तो फेमस हो जाएंगे, हमारा तो यूट्यूब से आमदनी बढ़ जाएगी। इससे काम चलने वाला नहीं। बेटियां, माँ प्रत्येक राष्ट्र को ऊंचाई पर ले जाने का सबसे बड़ा गुरु होती है। गुरु, अगर बेटी संस्कारी है तो किसी के घर में जाकर वो संस्कारी बहू बनेगी, फिर वही संस्कारी माँ अपने बालक को संस्कार प्रदान करके वो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए उत्थान के कार्य करने में उसको लगा देगी। इसलिए जरूरी है, आवश्यक है, हम अपनी बेटियों को संस्कारी, अपने बेटों को संस्कारी बनाएं। यही बार बार हिंदू वैदिक सनातन धर्म की ओर से विनती करी जाती है और इस विनती को हमें स्वीकार करना चाहिए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय।